एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। श्री नंद बाबा प्रत्येक एकादशी का निर्जल व्रत करते हैं। निराहारा का अर्थ आहार सर्वथा, जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं उसे आहार कहते हैं। निराहार का अर्थ निर्जल। सर्वोत्तम पक्ष है एकादशी का कि एकादशी की तिथि को कुछ भी ग्रहण न किया जाए। शरीर की वैसी सामर्थ्य न होवे तो फिर दूध पी करके, जल पी करके व्रत किया जाए। जल पीकर भी सामर्थ्य न हो तो दूध लेकर, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध पीकर व्रत किया जाए। वेद में लिखा है व्रत के संबंध में, पयो व्रतो ब्राह्मण, ब्राह्मण व्रत करे तो दूध पीकर करे। यवागु व्रतो राजन्य के व्रत करे। आमिक्षा व्रतो वैश्या, वैश्य व्रत करे तो आमिक्षा माने होता खोवा अथवा छैना, छैना की मिठाई खा करके वैश्य व्रत करे। सुविधा के अनुसार क्षत्रिय को यवागु व्रत इसलिए कहा, उसे गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा का भार उसके ऊपर है, इसलिए कुछ पौष्टिक आहार उसके भीतर होना चाहिए जिससे वो लड़ भिड़ सके। वैश्य को भी बहुत कुछ काम करना है, इसलिए छैना में, खोवा में शक्ति होती है, मिठाई खा करके व्रत करे, ताकत बनी रहे। ब्राह्मण केवल दूध पी ले, दूध ही पर्याप्त है उसके लिए, ये विधि है। जलाहार करके संभव न हो तो दुग्धाहार, दुग्धाहार से भी संभव न हो तो फलाहार। फलाहार माने फलों का आहार। फलाहार के नाम पर अमुक की पूड़ी और अमुक की कचौड़ी और अमुक का मालपुआ, ये नहीं। फलाहार माने फल का आहार, फलाहार हो, जिसको फलाहार, सेंधा नमक, किसी भी प्रकार के नमक का प्रयोग करते ही व्रत का आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष है किसी भी व्रत में नमक वर्जित है। क्यों? स्वाद जो है वो नमक का ही है, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे। तो व्रत में तप करना है, तप में स्वाद की वृत्ति का त्याग करना है, इसलिए नमक व्रत में वर्जित है। तो वो तभी होगा जब हम फल का व्रत लेंगे कि हम केला, सेब, जो भी फल है, सीधे फल हम खाएंगे तो उसमें नमक की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। और हम लोग व्रत करते हैं कि दशमी को ज्यादा खा लेते हैं। क्यों? कल एकादशी है, कल एकादशी है, आज ठूस के खा लो, रात को ज्यादा खा लिया, सवेरे तक डकार आती है अन्न की, पछता नहीं खाया हुआ, अधिक खाया हुआ। दिन भर आलस से प्रमाद बना रहता है। इसलिए व्रत के लिए बता, जो लोग व्रत करना चाहते हैं उनके लिए बता रहे, दशमी को एक समय भोजन और द्वादशी को भी एक समय भोजन और एकादशी का व्रत, ये है पूरा व्रत। दशमी को भी एक समय भोजन करना है और द्वादशी को भी पारण हो गया, उसके बाद फिर कुछ खाना नहीं है। और एकादशी को जागरण, जागरण की बड़ी महिमा है एकादशी की। जैसे शिवरात्रि के पर्व पर 4 प्रहर की पूजा होती है, ऐसे ही पद्म पुराण, ब्रह्म विवर्त आदि पुराणों में एकादशी को शालिग्राम भगवान की 4 प्रहर की पूजा और तुलसी अर्चन का विधान शास्त्रों में आया। ये एकादशी की महिमा है।
एकादशी हरिवासर है, भगवान को एकादशी अत्यंत प्रिय है। एक बार अन्न भगवान की शरण में गए, बोले महाराज मेरी रक्षा करो। भगवान बोले किससे? कहते सब दुनिया हमें खाए चली जा रही है, सबको छुट्टी मिलती है, एक आध दिन की छुट्टी हमको भी मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, एकादशी तुम्हारे अवकाश का दिन है, छुट्टी है, तो एकादशी को जो अन्न खाएगा वो पाप का ही भक्षण करेगा। जो एकादशी व्रत करते हैं उनका पाप अन्न पर स्थित होता है, और जो एकादशी नहीं करते अन्न खाते हैं वह उनके उस पाप को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का अवकाश है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में त्याग की बड़ी महिमा है। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के अनंतर शांति होती है। तो आप पूरे हिंदू जीवन पद्धति को आप देखेंगे तो हर चीज का वर्ष में कोई ना कोई दिन त्याग है। अब गृहस्थों में एक ऐसा उत्सव होता है, उस दिन ताजा अन्न नहीं खाया जाता, बासा अन्न खाया जाता है। एक दिन पहले बना देते हैं, फिर वो देवता की पूजा करते हैं, उस दिन चूल्हा नहीं चेतता, बासा अन्न। साल भर में एक दिन चूल्हे की भी छुट्टी की जाती है। तो गरम गरम खाते ताजे अन्न का भी त्याग किया जाता है। एकादशी में एक ऐसी एकादशी जिसमें जल का भी त्याग कर दिया जाता है, निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी। तो प्रत्येक चीज के त्याग की बात है। त्याग से ही हम लोगों का जीवन शुरू होता है और त्याग में ही पर्यवसित होता है। एकादशी की विशेष महिमा है। एकादशी व्रत करने वालों को नरक नहीं जाना पड़ता है, नरक की यातना से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है, और भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। अच्छा जीवन था, बहुत अच्छा जीवन था, भजन करते थे, लेकिन कोई ऐसा कुछ प्रारब्ध समझो या जो कुछ भी, एक स्त्री से संपर्क हो गया उनका, वो भी कुछ काल के लिए। तो यह एक प्रकार से स्खलन था, अपनी साधुता से वो नीचे गिरे, शरीर छूट गया उनका। शरीर पूरा हुआ तो एक स्थान के महंत थे, इसलिए खूब उनके नाम से सब कुछ, जो कुछ भोज भंडारा वगैरह सब हो गया। तो एक स्थान के महंत थे, इसलिए खूब उनके नाम से सब कुछ, जो कुछ भोज भंडारा वगैरह सब हो गया। अब वो संत जो थे वो हरेराम बाबा से बहुत प्रेम करते थे, हरेराम बाबा से उनकी मित्रता थी। वो हरेराम बाबा ने उनको टोका था कि देखो ये तुम गलती कर रहे हो, इसको छोड़ दो। लेकिन वो ऐसा ही होता है, कोई भी गलत अभ्यास पड़ जाता तो उसको जल्दी मनुष्य छोड़ नहीं पाता। तो क्या हुआ कि हरेराम बाबा अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, और वो महात्मा घोड़े पर चढ़े हुए दिखाई पड़े, पाग बंधिए बढ़िया, और खूब सुंदर रामानंदी साधु थे, खूब लंबे चौड़े तिलक लगाए थे, संत का ही वेश था, और माला झोली भी थी, घोड़े पर बैठे थे। उन्होंने घोड़ा रोका और उतर के दंडोत प्रणाम किया। उन्होंने कहा गुरु भाई दंडोत दंडोत। अरे आप तो शरीर पूरा हो गया था, आप कैसे? उन्होंने कहा हाँ देखो ऐसा है, साधु वेश की महिमा क्या है, तिलक कंठी की महिमा क्या है, ये पहले तो समझ में नहीं आया, अब मरने के बाद समझ में आई ये बात। क्या? बोले हम शरीर छोड़ करके यमलोक नहीं गए,
क्यों? क्योंकि यमलोक वे जाते हैं जो भगवान के शरण नहीं भये हैं। हम यमलोक तो नहीं गए, लेकिन हमको भैरव जी के दल में भेज दिया गया, तो हम काशी में रह रहे हैं इस समय। उन संत ने क्या कहा? हम काशी में रह रहे हैं और भैरव यातना हम सहन कर रहे हैं, भैरव यातना। पर एक बात है, तो बाबा ने पूछा भैरव यातना, तो बोले यम यातना से भी भयंकर है भैरव यातना। लेकिन जहां भैरव जी पापियों को कठोर से कठोर दंड देते हैं, वो भैरव जी हमारा बहुत आदर करते हैं। हमको कहते तुम तो महात्मा हो, भजन करो, कुछ दिन हमारे पास रहो, कोई बात नहीं। हमको वहां कोई सजा वजा नहीं है, हम खूब माला फेरते हैं, खूब प्रसन्न, हमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन इस बात की पीड़ा होती है कि हम श्री रघुनाथ जी के चरणों तक नहीं पहुंच पाए। तो यहां आप कैसे आए, कहां से आ रहे हो आप? तो महात्मा बोले कि भैरव जी विश्वनाथ जी की पूजा करते हैं, तो हम नंदन वन से फूल लेके आए हैं, स्वर्ग तक, स्वर्ग से फूल लेके आए। तो बाबा बोले हमको दिखाओ, तो उन्हें पुष्प दिखाए। कहते ऐसे पुष्प और ऐसी सुगंध हमने जीवन में कभी देखी नहीं। तो हमने कहा हमको भी दे दो। बोले नहीं नहीं, और उनका भैरव जी का आदेश है, इसमें से हम एक भी नहीं दे सकते किसी को। हम तो आपके सामने इसलिए आए हैं कि हमारा अब उद्धार का प्रयास करो। आपने हमको टोका था, हम आपकी बात नहीं मान पाए, आप हमारे अपराध को क्षमा करो, हमारे उद्धार का साधन करो। तो बाबा ने पूछा कि आपका उद्धार कैसे होगा? बोले काशी में मेरे लिए वैष्णव ब्राह्मणों के द्वारा, जो ब्राह्मण हों और वैष्णव हों, उनके द्वारा 1 वर्ष पर्यंत एकादशी व्रत कराया जाए। एकादशी का फलाहार उनको और द्वादशी का पारण, ये कराया जाए। फिर साल भर एकादशी वैष्णव ब्राह्मणों को करा के और फिर उद्यापन किया जाए, और वो एकादशी और उद्यापन का पुण्य मेरे लिए संकल्प करके दान किया जाए। तो फिर मैं भैरव यातना से छूट करके सीधे भगवान के नित्य साकेत पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो बाबा ने आकर महाराज जी से कहा। महाराज जी ने कुछ व्यवस्था की। वहां एक बाबा के शिष्य थे, चतुर्वेदी थे, चौबे थे, काशी के ही वकील थे। बाबा ने उनको कुछ पैसा दिया, कुछ उन्होंने भी सहयोग किया और व्यवस्था की गई। साल भर एकादशी को ब्राह्मणों को बुलाया जाता जो वैष्णवी दीक्षा से युक्त हैं, और उनको फिर कीर्तन भी करते थे, द्वादशी को भोजन भी करते, एकादशी को दक्षिणा, द्वादशी को दक्षिणा, और फिर उद्यापन हुआ। तो बाबा ने कहा था कि देखो हम पुण्य तो देंगे आपको, लेकिन जाते जाते हमें अनुभव करा के जाना कि हम साकेत जा रहे हैं। तो जैसे ही एकादशी उद्यापन हुआ तो बाबा ने के मुख से खुद हमने सुना। बोले उसी समय वे महात्मा आए, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, हरी हरी तुलसी की मालाएं धारण किए हुए हैं, और नेत्रों से उनके प्रेमाश्रु बह रहे हैं। उन्होंने जाते जाते दंडवत प्रणाम किया, विमान में बैठे। अब हम वहां जा रहे हैं साकेत, जहां से लौटकर जीव को फिर आना नहीं पड़ता। ये जो घटना है, ये घटना ये प्रमाणित करती है कि ये तिलक की कितनी महिमा है, ये तुलसी की कितनी महिमा है, भगवान नाम जप की कितनी महिमा है। पर ये सुविधा तभी मिलेगी जब भगवत शरणागत हो जाओगे। भगवत शरणागत नहीं होगे तो ये सुविधा मिलने वाली भी नहीं है।